इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। यूक्लिड हैं वो एक मैथमेटिशियन का नाम है जिन्होंने इस प्रोसेस को दिया। डिवीजन का मतलब है ये भाग से संबंधित है और लेमा जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं। तो देखते हैं, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यदि ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन दे मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये जो होंगे वो कंडीशन को फॉलो करेंगे ए इज इक्वल्स टू वी क्यू प्लस आर की, जहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि जो आर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो देखते हैं इसको एक एग्जांपल के हिसाब से। तो देखिए हमारे पास में मान लीजिए कि एक नंबर है, तो हम नंबर को एक जनरल वे में देखने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए यदि हमारे पास में मान लीजिए एक नंबर है जिसको हमें डिवाइड करना है b से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें b को डिवाइड करना है a से, तो हमारा क्वोशंट मान लीजिए आएगा q और यहाँ पे कोई डिजिट आने वाली है। उसके बाद में हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा, वो हमारा r होने वाला है। तो इसको हम किस प्रोसेस से लिख सकते हैं, तो देख लेते हैं इसको। यहाँ पे हम जो a होगा, a को लिख सकते हैं b q प्लस आर के रूप में। अब यहाँ पे हमें देखने वाली बात ये है कि जो b है उसका हमें डिवाइड लगाना है a में और हमारा कुछ भी क्वोशंट आएगा जो कि q होने वाला है। तो इसको अगर हम डिजिट के रूप में देखें तो मान लेते हैं कि हमारा एक डिजिट है 6, जिसका हमें डिवाइड लगाना है 45 में। तो लगा के देख लेते हैं। तो 6 का डिवाइड 45 में लगाएंगे तो 7 टाइम जाएगा और हमारा बचेगा 42 और यहाँ रिमाइंडर आपका बचेगा 3। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो 45 है, 45 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 7 प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से लिखना, ये हमने किसको इसको लिख दिया है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। अब मान लीजिए हम एक क्वेश्चन और करके देखते हैं जिसको हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही सॉल्व करना है। तो चलिए, मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास में 45 और 45 का हमको डिवाइड लगाना है 125 में और आपको दे रखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ इसका फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन दे रखा होगा फाइंड एचसीएफ ऑफ 45 एंड 125 बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो छोटी डिजिट होती है उसको हम उसका डिवाइड लगाते हैं हम बड़ी डिजिट में, ये याद रखेंगे। तो हमारे पास में 45 छोटी डिजिट है, इसका हमें डिवाइड लगाना है 125 में। तो देखिए हमारा जाएगा 2 टाइम्स और यहाँ हमारा बचेगा 90, ठीक है। 45 टू जा 90। यहाँ हमारा अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 3, तो बच गया हमारा 35। अब हमको क्या करना है, जो 35 है, जब तक यहाँ पे जीरो नहीं बचता तब तक इस प्रोसेस को हम करते रहते हैं। तो देख लेते हैं। अब देखिए अगर हम 125 को लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू, हम उसी फॉर्म में लिखेंगे जो हमने फॉर्म अभी देखी थी। वो फॉर्म क्या थी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। वो फॉर्म थी a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे 125 को हम लिख सकते हैं 45 इंटू 2 प्लस 35। अब हमको क्या करना है, 35 का फिर से डिवाइड लगाना है 45 में। तो चलिए लगा लेते हैं। 35 बन जा 35 का डिवाइड हमने 35 में 45 में लगाया तो 35 हमारा 1 टाइम गया, तो हमारा यहाँ बचेगा 0 एंड यहाँ बचेगा 10। अब हम क्या कर सकते हैं, 45 को फिर उसी रूप में लिख सकते हैं। तो 45 इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए 35 इंटू 1 प्लस 10, ठीक है। अब हमें यहाँ पे अभी 0 नहीं आया है तो हम इसको प्रोसीड करेंगे, यानी आगे बढ़ाएंगे।
अब हमने जो 10 है उसका डिवाइड लगाना है 35 में, तो हमने फिर से 35 लिख दिया। 10 3 जा 30, यहाँ 30 आ गया, हमारा रिमाइंडर बच गया 5। अभी भी यहाँ 0 नहीं आया है, तो हम अब 35 को फिर से उसी रूप में लिखेंगे। तो 35 इजिकल्स टू 10 इंटू 3 प्लस 5 के रूप में लिख दिया। अभी हमारा यहाँ 0 नहीं आया, तो हम इसको फिर प्रोसीड करेंगे। तो 5 का डिवाइड अब हम लगाने वाले हैं 10 में, तो 5 2 जा 10। अब यहाँ कितना बचेगा, रिमाइंडर 0। ठीक है, तो अब हमें 10 को भी उसी रूप में लिखना है। तो 10 इजिकल्स टू 5 इंटू 2 प्लस 0। अब हमको ये देखना है कि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कितने स्टेप में सॉल्व हुआ। तो ये हमारा स्टेप हो गया फर्स्ट, ये हमारा स्टेप था सेकंड, ये हमारा स्टेप था थर्ड, एंड ये लास्ट वाला स्टेप जो कि फोर्थ स्टेप है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका सवाल जो है वो 2 स्टेप या 3 स्टेप में ही हो सकता है वो 1 में ही हो जाए, हो सकता है वो 5-6 स्टेप भी ले सकता है। ठीक है, अब हमको क्या देखना है, हमारा SCF क्या आया। तो SCF देखने के लिए जो हमारा लास्ट स्टेप होता है, ठीक है ना, जो हमारा लास्ट स्टेप है उसको हम देखते हैं। तो हम लास्ट स्टेप देखते हैं, लास्ट स्टेप में हमने किसका डिवाइड लगाया था। तो यहाँ पे देखिए आप, तो हमारा जो लास्ट स्टेप है यहाँ हमने 5 का डिवाइड लगाया था। तो 5 हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे SCF। तो हम लिख सकते हैं SCF ऑफ 45 एंड 125 विल बी 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमारा जो बेसिक कंसेप्ट था, इसके अलावा किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो था। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और